बारिश का मौसम था, बहुत तूफ़ानी मौसम हो चुका था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। राहिल अपने फैमिली में चाय पी रहा था और वो अपने बालकनी में गया और बोलता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी आप कुछ अच्छा बनाए। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, अब्बू को आ जाने दो, फिर हम कुछ अच्छा बना के पूरा परिवार खाएंगे। राहिल वेट करने लगा और राहिल ने सोचा मम्मी तब से आप मुझे पैसा दे दो, मैं आर्य कॉलोनी में तबेला जाके वहाँ से दूध लेके आ जाता हूँ। राहिल की मम्मी ने बोला ठीक है ले और जा लेके आ जा। राहिल गया, अपने साइकिल लेके गया वो, और मौसम पूरा बिगड़ा हुआ था, एकदम ठंडा हवा चल रहा था, पूरा वातावरण एकदम शांत, एकदम प्यारा सा लग रहा था। अचानक से पूरा वातावरण एकदम काले बादलों से ढक गया, एकदम बहुत डेंजरस मौसम हो गया। और राहिल जा ही रहा था, अभी तक तबेला पे पहुंचा नहीं था, रास्ते में ही था। जब वो रास्ते में से जा रहा था तब साइकिल लेके जा रहा था, तब से सामने से काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। राहिल को इतना मालूम है कि पहले के लोग कहा करते थे कि काली बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं अशुभ होता है, पर राहिल इन सब चीज़ों पे मानता नहीं था। राहिल को कोई परवाह नहीं था, राहिल आगे बढ़ गया। वो उसको जबकि नहीं जाना चाहिए था, वो तो भी आगे बढ़ गया। साइकिल लेके जब वो आगे गया तो सामने से एक ट्रक आ रही थी, वहाँ पे एक रोड पर से ट्रक आ रही थी और राहिल जस्ट बाल बाल बचा, नहीं तो राहिल उड़ जाता अपना साइकिल लेके। राहिल क्योंकि ऐसा यू टर्न था कि इसमें टाइम भी नहीं लगता और राहिल उड़ जाता, और नीचे पूरा खड्डा पड़ा हुआ था, और बट बाल बाल वो बच गया और वो आगे बढ़ने लगा, एकदम घबरा गया तो भी चलने लगा। और आगे जब जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे एक इमली का पेड़ था, बहुत बड़ा, रास्ते के जस्ट साइड में ही, राइट साइड में इमली का बड़ा सा पेड़ था। तो उसने बोला चलो इमली खा लेते। बट ऐसा भी माना जाता है कि दोपहर के 12 बजे भी इमली के पेड़ के नीचे से नहीं जाना चाहिए, एंड इवन रात के 12 बजे भी इमली के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये 2 टाइम ऐसे होते जो बहुत ही डेंजरस टाइम होते। राहिल ने इत्र लगाया हुआ था क्योंकि राहिल एक मुस्लिम फैमिली से था, और वहाँ पे ऐसे देखा जाए तो इत्र लगाते हैं लोग, तो राहिल भी इत्र लगाया था। और राहिल वहीं इमली के पेड़ के नीचे से जा रहा था, उसी आर्य कॉलोनी के अंदर वो इमली का पेड़ था, और वहाँ आसपास बहुत सारे घर थे बट पूरे सारे घर खाली पड़े थे, कोई भी उन घरों में रहता नहीं था। अब राहिल ने सोचा मैं इमली तोड़ के खा लूँ। जब ऐसे जगह पे जाओ तो आप कभी भी कोई चीज़ से छेड़खानी ना करो, ये बात शायद राहिल को याद नहीं थी। राहिल ने पत्थर चलाया इमली तोड़ने के लिए, और जब इमली तोड़ा 2-3 इमली वहीं खाया बैठ के, और वो सो गया। मतलब अचानक से देख, सोचने वाली बात है कि वहीं सो गया खाते ही मान। और जब उठा, विश्वास नहीं करोगे, एकदम 7 बज रहा था, और 7 वो 5 बजे निकला था और 7 बज रहे थे। पूरा एनवायरनमेंट, पूरा वातावरण एकदम अंधेरा हो चुका था, काले बादल थे और रात भी धीरे धीरे होने लगी थी। अब वो उठा, डर गया। अब जब उठा तो वो उठने ही वाला था, तब से उसके पीठ के पीछे से, यानी कि पेड़ के पीछे से, एक बूढ़े सी औरत की लंबे नाखून वाली हाथ उसके कंधे से छाती पे आई, और वो पीछे घूम के देखा तो एकदम लाल आंखों वाली एक औरत उसे देख रही थी। वो एकदम डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। अगर कोई भी रहेगा तो डर जाएगा इस समय। अचानक से सो के उठा, ऐसे पीछे देखा, घबरा गया, एकदम डर गया। वो डर गया, फटाक से भागा, वो एकदम तेज़ी से भागा, एकदम तेज़ी से। वो तबेले के पास एकदम पहुंचा, तबेला बंद होने वाला था, बट तबेले में एक मौलवी जी रहते थे, गए थे वो सब, जाके उसने मौलवी जी को बता दिया। मौलवी जी ने उसको अपना सही सब कुछ, मतलब भगवान का, जो उनके भगवान होते हैं उनके बारे में, जो उनके मोहम्मद होते हैं उन सब के बारे में जो मंत्र उनके होते हैं वो सब पढ़ने लगे, और राहिल को समझाया शांत रहो। और मौलवी जी उसका हाथ पकड़ के लेके गए दूसरे रास्ते से अपने साथ, अब उसके घर पे उसको छोड़ने के लिए। मौलवी जी उसको घर पे छोड़ गया, उसके फैमिली वाले एकदम घबरा गए थे। माँ बाप हर जगह ढूंढ रहे थे कहाँ गया राहिल, कहाँ गया। और जबकि माँ भूल गई थी कि राहिल गया था दूध लाने के लिए, वो भी जंगल में। माँ को ये बात याद ही नहीं था, माँ भूल चुकी थी। ये भी अचानक से हुआ और वो भी घबरा गई। राहिल आया घर पे, सबको ये सब बात बताया। मौलवी जी ने बोला कल आप अपने बच्चे को एक बार दरगाह लेके जाइए और वहाँ पे जाके एक बार माथा टेक लीजिए, और बाकी अल्लाह आपके मालिक रहेंगे, और घबराने की कोई बात नहीं है। और क्या क्या चीज़ हुआ था राहिल, एक बार तुम मुझे बता दो, तुम्हारे रास्ते में क्या क्या हुआ था। राहिल ने मौलवी जी को सारी बातें बताई। तो राहिल ने बोला मैं इमली के पेड़ के नीचे जा रहा था, फिर मैं इमली खाया और मैं सो गया अचानक से, मुझे पता नहीं चला। तो मौलवी जी ने बोला तुम जिस रास्ते से गए थे, जो इमली का पेड़ था वहाँ पे एक औरत जल के मर चुकी थी, और उस पेड़ के नीचे से बहुत साल पहले 4 दोस्त रात को जा रहे थे, वहीं से इमली 2-3 गिरा और 3 दोस्त आगे चल दिए। चौथा दोस्त ने लालच किया और उसने इमली उठाया। जैसे उठाया, ऊपर से उस चुड़ैल ने
और उस लड़के का गला पकड़ के कस के उसको वहीं पे मार दिया। तब से लेके आज तक वो रास्ता सुनसान है, उस रास्ते से कोई नहीं जाता और नेक्स्ट टाइम से तुम भी मत जाना, ऐसा उन्होंने बोला और तब से राहिल नहीं जाता है। आज 3 साल होने को आ गया, राहिल का फैमिली परिवार सब सुखी है, उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है और राहिल अब इन चीज़ों पे मानने लगा कि ये सब चीज़ होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो ये आपका पनौती ही हो। काली बिल्ली रास्ता काटे या कोई भी जानवर आपके रास्ते में आ जाए, आपको एक हिंट देने के लिए, हेल्प करने के लिए कि वो रास्ते मत जाइए। ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वही सही रास्ता है। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी।